हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग जो है ब्लैक बुक का एक और सॉल्यूशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वेक्टर एंड 3D और एक्सरसाइज पहला का ये 4th नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि लेट ए वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप है और बी वेक्टर जो है वो i कैप प्लस जे कैप है। ए और बी के बारे में दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर जो दे रखा है वो है i कैप प्लस का जे कैप। फिर कह रहा है सी इज ए वेक्टर सच दैट, मतलब सी जो है वो इस टाइप से एक वेक्टर है कि ए डॉट सी जो है वो है आपका मोड ऑफ सी का। फिर कह रहा है कि सी माइनस ए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका 2√2। तो और फिर एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर, ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, उसके बीच का एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है क्या कि आप इसका वैल्यू निकालिए। ये है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्रॉस ये सी वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब इसके मैग्नीट्यूड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो अब इस पूरे को एक वेक्टर मान लीजिए और ये दूसरा वेक्टर हो जाएगा। तो यह एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का वो भी क्या है, मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। फिर ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर इस ए क्रॉस बी और सी इसके बीच जो एंगल आएगा उसका साइन थीटा। तो चूँकि यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में कि ए क्रॉस बी और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी और सी दोनों के बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या आएगा जी, तो अब देखिए इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो ए क्रॉस बी और दूसरा है सी वेक्टर। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी हम लोग निकालते हैं। तो पहले ए क्रॉस बी निकालता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं ये, तो आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप और फिर जो है ना ए का आई जे के कैप का कॉफिशिएंट, तो ये 2, 1 और -2, तो यहाँ लिखेंगे 2, 1 और -2। फिर बी कैप का आई जे के का कॉफिशिएंट, तो आई का तो 1 है कॉफिशिएंट, जे का है 1 और के नहीं है तो के 0, तो ये 1, 1 और 1 नहीं 0। अब इसका जो है हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाले तो ये आई कैप, फिर अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया तो ये 1, -2, फिर 1 और ये 0, फिर माइनस का जे कैप। अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया तो ये 2, -2, 1 और ये 0, फिर प्लस के कैप और इसको अब कॉलम और इस रो को छोड़ दिया तो ये 2, 1, 1 और 1। अब इसका वैल्यू आ जाएगा आई कैप, तो अब इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 और फिर माइनस एक और लग जाएगा तो प्लस का 2, सॉरी 1 और ये 0 तो ये 0 आ जाएगा। फिर माइनस का जे कैप, अब ये 0 × 2 तो ये हो जाएगा 0, फिर ये -2 0 -2 लेकिन एक और माइनस लगेगा तो ये प्लस का 2, फिर ये के कैप, अब ये 2 और माइनस का 1, तो ये आ गया 2i कैप और ये आएगा -2 जे कैप
और प्लस का के कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जे का जो है उसका स्क्वायर, के का जो है कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो अब देखिए तो ये 4 प्लस ये भी 4 और प्लस 1 मतलब 9, तो इसका आ गया 3। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो 3 आ गया। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया। अब बचा क्या, मॉड ऑफ सी। तो मॉड ऑफ सी का वैल्यू अपने को निकालना है। तो अब मॉड ऑफ सी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा जी, तो मॉड ऑफ सी के लिए जो है हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा और इसका यूज़ करना पड़ेगा। ए डॉट सी जो है वो मॉड ऑफ सी है और फिर ए सी माइनस का ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 2√2 है। तो हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो जब ये LHS को स्क्वायर करा तो ये RHS को भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो मॉड ऑफ C का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ A का स्क्वायर और फिर माइनस 2C डॉट A। अब इसका स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 8। अब यहाँ से देखिए मॉड ऑफ सी का वैल्यू तो अपने को नहीं मालूम है, ये निकालना ही है। अब ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ए देखिए ए जो है वो है 2i प्लस जे माइनस 2k। तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। ए जो है वो है आपका 2i प्लस जे माइनस 2k। तो इसका ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा √ ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये जो है वो √9 आएगा, मीन्स 3 आ जाएगा। तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया 3, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब ये C डॉट ये यहाँ पे दे रखा है मॉड ऑफ C, तो इसको मॉड ऑफ C लिख दिए और ये 8। तो अब ये हो जाएगा मॉड ऑफ C का स्क्वायर और ये माइनस का 2 मॉड ऑफ C और ये है 9 और ये जो 8 है उसको LHS में लाऊं तो ये माइनस का 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो अब ये मॉड ऑफ C का स्क्वायर है माइनस 2 मॉड ऑफ C है और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया क्वाड्रेटिक। तो या तो आप इसको जो है वो फैक्टराइज करिए, या यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये मॉड ऑफ C -1 इसका होल स्क्वायर आ रहा है इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये होगा कि मॉड ऑफ C -1 जो है वो 0 होगा, तो मॉड ऑफ C का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मॉड ऑफ C का वैल्यू 1 हो गया और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ पे हमने निकाला है 3 आ गया, तो इसका वैल्यू हम 3 रख देते हैं। मॉड ऑफ C का मैग्नीट्यूड अभी निकाला तो ये 1 लिख लिया और ये साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हम जो जानते हैं कितना होता है 1/2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। तो यही जो है वो आंसर हो जाएगा A क्रॉस B क्रॉस C का मैग्नीट्यूड। तो आंसर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये B ऑप्शन करेक्ट होगा। तो थैंक यू।